आजम के लिए बड़ी मुश्किलें। जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन बाहर उनकी संपत्तियों पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। बिना नक्शा पास कराए भवनों को तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद आजम खान गिड़गिड़ा रहे हैं। जहां वो अपनी रिहाई चाहते हैं, तो वहीं बुलडोजर एक्शन से भी काफी डरे हुए हैं। लेकिन ये कार्रवाई क्यों हुई और कैसे अभी और बड़ी मुश्किलों में आजम खान फंसेंगे, स्पेशल स्टोरी में आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहां बिना नक्शा पास कराए बने 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही परिसर की पीडब्ल्यूडी सड़क को भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यह आपको बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए के अध्यक्ष और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने एक अहम सुनवाई के बाद जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से बनाए गए 38 भवनों को खुद ढहाने के लिए प्रबंधन को 15 दिनों का समय देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। यानी बुलडोजर चला जाएगा। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आजम खान अब गिड़गिड़ा रहे हैं। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने साल 2016 से 17 में करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की सिविल लागत से बनी 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को आम जनता के इस्तेमाल के लिए खोलते हुए मुख्य गेट पर आम रास्ते का बोर्ड लगा दिया है। ये बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और अवैध कब्जे को हटाने के लिए की गई, जिसके बाद पूरा अब्दुल्ला परिवार इस वक्त घबराया हुआ है क्योंकि तगड़ा एक्शन हो रहा है। 40 में से केवल 2 भवनों का नक्शा स्वीकृत। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सुनवाई और पूरी जांच के बाद सामने आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भवनों का निर्माण कराया गया। इनमें से केवल 2 भवनों का ही मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया था, जिससे स्पष्ट है कि प्रबंधन को नियमों की पूरी जानकारी थी। शेष 38 भवनों का निर्माण बिना किसी स्वीकृत नक्शे के किया गया, जिसका कारण यह था कि आजम खान ने जहां तहां जमीन को कब्जा लिया था और अब इन्हीं अवैध निर्माण को गिराने के आदेश पारित किए जा रहे हैं। छात्रों के लिए लगाया गया सहायता कैंप। दरअसल यूनिवर्सिटी परिसर में अवैध निर्माण के खिलाफ होने वाली इस बड़ी कार्रवाई से वहां पढ़ रहे छात्र छात्राओं में किसी तरह की घबराहट या पैनिक ना फैले, इसके लिए प्रशासन के आदेश पर यूनिवर्सिटी के बाहर एक विशेष कैंप भी लगाया गया है। इस कैंप में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और शिक्षक खुद मौजूद रहकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशासन की इस अनूठी पहल से विश्वविद्यालय के बाहर सुबह से ही हलचल काफी तेज देखने को मिल रही है। हालांकि छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। लेकिन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, इस बात को भी सख्ती से योगी प्रशासन ने कहा है। करोड़ों की सरकारी सड़क पर अब चलेगा आम आदमी। दरअसल सपा नेता आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर बनी सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशांशी अभियंता किशनवीर सिंह ने बताया था कि साल 2016 में करीब 16 करोड़ की लागत से स्वीकृत इस 3.30 किलोमीटर 4 लेन सीसी मार्ग का निर्माण करवाया गया था। साल 2019 में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गेट बंद कर आम जनता और विभाग का रास्ता रोक दिया था, लेकिन अब इसे खोला गया है। अब अदालती कानूनी प्रक्रियाओं के बीच विभाग ने गेट पर बोर्ड लगाकर इस सरकारी रास्ते को जनता के लिए बहाल किया है, जिससे जनता में खुशी देखने को मिल रही है। 15 दिनों का मिला अल्टीमेटम। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह पूरा क्षेत्र साल 2024 से आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत दी गई है कि वो खुद ही इन अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी कर ले। निर्धारित अवधि के भीतर अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए पुलिस बल के सहयोग से खुद इन सभी 38 भवनों को जमींदोज करने की बड़ी कार्रवाई शुरू करेगा। आजम के कब्जे में थी पीडब्ल्यूडी की सड़क। इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा जो मामला है वो आपको पूरी तरीके से बता देते हैं, क्योंकि इसी मामले में आजम खान की यूनिवर्सिटी के भवनों पर बुलडोजर चल रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को विदा हुए 9 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के माध्यम से लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी आजम खान के कब्जे में थी, जिसे छुड़ाया गया और उसी को आम जनता के लिए खोला गया है। दरअसल 2019 में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जांच के बाद रिपोर्ट दी थी कि यह सड़क जौहर विश्वविद्यालय के नियंत्रण में है, जिसकी लागत 13 करोड़ से अधिक थी।
डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि यह मामला पुराना है और लोक निर्माण विभाग से जांच रिपोर्ट इसके लिए गई। सार्वजनिक उपयोग की सड़क का निजी विश्वविद्यालय द्वारा कब्जा पाया गया है और इसके बाद ही यह सख्त कार्रवाई की जा रही है। कब्जा की गई सड़क पर अब चलेगा बुलडोजर। दरअसल मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित मानचित्र में मौजूद मुख्य द्वार से होते हुए लोक निर्माण विभाग से लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा लिया। प्रदेश में दोबारा सपा सरकार बनने पर आजम खान ने विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करा लिया। यानी आजम खान ने समाजवादी पार्टी सरकार में खूब मनमानी की। इसके बाद आजम ने मई 2016 में अपनी हनक की बदौलत त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17 करोड़ का बजट भी स्वीकृत करा लिया था। 13 करोड़ से अधिक लागत से सड़क चौड़ीकरण कराया गया। 2019 में जौहर विश्वविद्यालय में अरबों रुपए सरकारी बजट खपाने की शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने 9 सदस्यीय टीम गठित कर इसकी जांच कराई तो धीरे धीरे निजी विश्वविद्यालय पर सरकारी बजट गलाने के रिकॉर्ड सामने आने लगे। आंजनेय कुमार सिंह ने प्रकरण को भ्रष्टाचार मानते हुए उसकी उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन फिर मामला उठा। सड़क कब्जा मुक्त कराने के लिए लोक निर्माण विभाग सामने आया। सरकारी बजट से बनी इस सड़क का उपयोग सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है और इसलिए आजम खान बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। आयकर विभाग की रिपोर्ट से फंसे आजम। हालांकि पूरी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ही आजम से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आजम हमेशा अपने बेदाग दामन का दम भरते रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने के आरोप लगने पर 2017 में उन्होंने कहा था कि अगर आरोप सही साबित हुए तो फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हो जाएंगे। सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भी कुछ ऐसा ही बयान दिया गया। उन्होंने मीडिया से कहा था कि उन्हें मुर्गी चोरी, बकरी चोरी जैसे मामलों में भले ही फर्जी तरीके से क्यों ना फंसाया गया हो, मगर उनके दामद पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी या घोटाले का एक भी दाग नहीं है। आयकर विभाग ने 23 जून को जारी 147 पेज की रिपोर्ट के साथ उनका कच्चा चिट्ठा खोल डाला था, जिसमें मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट चैरिटेबल पंजीकरण निरस्त किया गया। उसमें साक्ष्यों के साथ उठाए गए सवाल आजम के दामन को दागदार बना रहे थे। दरअसल जब ये रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आजम से पूछे थे कई सवाल, जिसमें 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी 46 करोड़ में कैसे बन गई, ये सवाल पूछा गया। करोड़ों का सरकारी बजट कैसे खर्च किया, ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा करोड़ों रुपए कहां से आए। आजम खान ने यूनिवर्सिटी के निर्माण पर जल निगम की निर्माणदायी संस्था CNDS की ओर से सांसद और विधायक निधि के 17 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसी तरह साल 2015 से 17 के बीच आजम खान की पसंद की 2 ठेकेदारों की फर्म मिसेस जोहर एसोसिएट्स और मिसेस CK एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को 7 अलग अलग सरकारी ठेके दिए गए। इसका बजट 86 करोड़ से ज्यादा था। दोनों फर्मों का बजट जौहर विश्वविद्यालय में सड़क के निर्माण पर खर्च किया गया। आयकर विभाग के मुताबिक 9 लोगों के ट्रस्ट में 5 उनके घर के सदस्य हैं, जबकि शेष 4 सदस्य डमी हैं। इसलिए अब आजम खान को पूरा परिवार ही घबरा रहा है कि पूरे परिवार पर सख्त एक्शन हो सकता है। हालांकि इसमें शामिल चौधरी शाहयार सलीम के बयान के मुताबिक उन्हें ट्रस्ट के कामों की जानकारी नहीं है। यूनिवर्सिटी बुलाकर उनसे सिर्फ हस्ताक्षर कराए गए थे, लेकिन कई और नाम भी अब इस मामले में सामने आ रहे हैं। एक और मामले में बुरा फंस सकते हैं आजम। हालांकि ये तो हमने जौहर यूनिवर्सिटी का मामला आपको बताया, लेकिन अब 18 तारीख नजदीक है और अब एक और मामले में आजम बुरा फंस सकते हैं। दरअसल यूपी के रामपुर में साल 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी अहम सुनवाई पूरी हो गई है। MP MLA सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 18 तारीख नजदीक है और इसी 18 जुलाई को फैसला आजम के खिलाफ आ सकता है। ये मामला 2 अप्रैल 2019 को दर्ज हुआ था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैजल लाला ने शहर कोतवाली में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में दिए गए भाषण के दौरान आजम खान ने तत्कालीन DM और अन्य अधिकारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने वाली बातें कही थी। शिकायत में कहा गया था कि आजम खान ने अपने भाषण में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जिन जिन जिलों में ये अधिकारी रहे हैं वहां कमजोर लोगों पर अत्याचार हुए हैं। इसी मामले में आजम खान के खिलाफ चुनाव आचार संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई थी।
जहां 18 दिसंबर 2025 को सबूतों के अभाव में उन्हें बरी तो कर दिया गया था, लेकिन मामले में फिर सुनवाई हुई और अब 18 जुलाई की तारीख को मुकर्रर किया गया है, जिसके बाद आजम खान पूरा फंस सकते हैं और उन्हें एक बार फिर से बड़ी सजा हो सकती है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत